आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला के चरित्र चित्रण का विश्लेषण करेंगे। शकुंतला महाकवि कालिदास के रूपकों की सर्वोत्कृष्ट नायिका है और शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और मेनका के संयोग से उत्पन्न हुई ऋषि कन्या है और ऋषि कण्व द्वारा जो है पालिता है। उसका पालन पोषण जो है वो प्रकृति की गोद में हुआ है, अतः जो है वह निसर्ग कन्या है, ऐसा हम कह सकते हैं। और हम यह देखते हैं महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का आलोड़न करने के पश्चात कि वह अनुपम सौंदर्य से संपन्न है। और जब हम शकुंतला का प्रथम दर्शन अभिज्ञान शाकुंतलम में करते हैं तो उस समय जो है शकुंतला अपनी सखियों के साथ में जो है वृक्षों का जो है सिंचन करती हुई हमको दिखलाई पड़ती है और वह कोई जो है षोडशी अनुपम सुंदरी है। और उसका वर्णन जो है राजा दुष्यंत जो है वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। मानुषीषु कथं वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव न प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात्। अर्थात उस अनुपम सुंदरी शकुंतला का सौंदर्य को देख करके जो है राजा दुष्यंत अवाक सा हो जाता है और वह आश्चर्य के साथ में जो है कहता है कि मानव जो है लोक में उत्पन्न जो स्त्री जाति है उससे भला ऐसे जो है शकुंतला जैसी अनुपम सुंदरी का जो है उत्पत्ति या उसका जन्म जो है कैसे संभव हो सकता है। ठीक ही है, उसी प्रकार से है जैसे अपनी जो है प्रभा से देदीप्यमान कोई जो है विद्युत प्रकाश जो है वो चंद्र आदि जो है तेज पुंज से उत्पन्न नहीं होता हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका शकुंतला है उनका जो सौंदर्य है वो स्वाभाविक सौंदर्य है, वह कृत्रिम या आहार्य जो है सौंदर्य नहीं है। जैसा कि महाकवि कालिदास कहते हैं, इदम किला व्याज मनोहरम वपो, यह जो शरीर है, यह जो सौंदर्य है वो अव्याज मनोहरम, बिना किसी व्याज के, बिना किसी जो है कॉस्मेटिक जो है आइटम्स के भी जो है ये मनोहर है, सुंदर है। और शकुंतला का जो सौंदर्य है या लावण्य है उस पर मुग्ध होकर के ही जो है वो राजा दुष्यंत जो है वो कह पढ़ते हैं, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूलम कररुहे। ये जो पद्य है वह पद्य भी जो है शकुंतला के अनुपम सौंदर्य को जो है स्पष्ट रूप से जो है प्रतिलक्षित करता है, प्रतिपादित करता है। और शकुंतला के सौंदर्य को किसी जो है कृत्रिम साधन की जो है आवश्यकता नहीं है उसको प्रस्फुटित करने के लिए या उसको जो है प्रतिभाषित करने के लिए, और किसी जो है कृत्रिम आहार्य साधनों की जो है आवश्यकता जो है नहीं है। और उनके शरीर पर जो है चाहे क्षौम वस्त्र हों, चाहे जो है रेशमी वस्त्र हों, चाहे वल्कल हों, वो दोनों ही जो है समान रूप से ही जो है शोभा को बढ़ाने वाले हैं। और यही कारण है कि जो है महाकवि कालिदास जो है दुष्यंत के इस कथन में जो है उसके सौंदर्य के जो है माधुर्य के जो है व्यंजक जो है इस श्लोक में जो है जो कथन करते हैं उसको हम सुने। इयम अधिकम अनुज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। तो जो सुंदर आकृति वाले लोग होते हैं उनके लिए जो है क्या कौन सी चीज़ मनोहर नहीं होती है। तो शकुंतला जो है वो निसर्ग सुंदरी है, इसलिए उनके अंग प्रत्यंग में जो है प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो स्निग्धतया जो है आभासित हो रहा है। जैसा कि जो है राजा दुष्यंत जो है उनके सौंदर्य को जो है उनके बारे में कहते हैं, अधर किसलय राग कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शकुंतला जो है वो अत्यंत ही लावण्य संपन्न जो है निसर्ग सुंदरी कन्या है, और उसके निसर्ग सौंदर्य से ही जो है राजा दुष्यंत जो है वो प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, आवर्जित हो जाते हैं, और वो उसे जो है विधाता की जो है अनुपम सृष्टि जो है के रूप में जो है उनका विकसन करते हैं। स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः, इस प्रकार इसका जो है अभिकथन जो है वो करते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम देखते हैं, अलंकार शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो शकुंतला जो है वो एक मुग्धा नायिका है, और जैसा कि जो है प्रथम परिचय के अवसर पर ही जो है राजा दुष्यंत जो है का शकुंतला के प्रति कथन है, मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। तो तपोवन में शकुंतला का जो है लालन पालन हुआ है, उसके कारण जो है वह सुशीला है, वह लज्जाशीला है और सरल हृदया कन्या है। उसकी जो है अप्रगल्भता जो है वो स्वतः ही जो है स्फूर्त है, उसको जो है उसने कहीं से सीखा हो ऐसा जो है नहीं लगता है, और वह जो है लोक व्यवहार के प्रति जो है हम ये कह सकते हैं कि सर्वथा अनभिज्ञ है, और हर किसी पर जो है शीघ्र ही विश्वास कर लेने वाली नायिका है। और यही कारण है कि उसका जो है सर्वसाधारण के प्रति जो ये विश्वास करने का भाव है, उस भाव के कारण ही दर्शकों को एक बार ऐसा लगता है कि जो है शकुंतला ठगी गई है, प्रवंचित की गई है। और जैसे ही राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को देखते हैं तो राजा दुष्यंत के मन में जो है प्रेम जो है वो उत्पन्न होता है, और शकुंतला के मन में भी जो है राजा दुष्यंत के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न होता है। लेकिन जो है शकुंतला को यह जो शिष्टाचार है या जो है तपोवन का जो शिष्टाचार है, उसको ऐसा लगता है कि ये तपोवन के शिष्टाचार के विरुद्ध है, और इसलिए जो है अपना जो ये प्रेम का भाव है, इस भाव को वो अपनी अंतरंग जो सखियां हैं उन सखियों के प्रति भी जो है उसको वह परिलक्षित नहीं करती है, ज्ञापित नहीं करती है। और अत्यंत जो है काम व्यथित होने पर, काम पीड़ा से पीड़ित होने पर जो है सखियों के द्वारा जो है बार बार आग्रह करने पर ही जो है अपने प्रणय का जो है निवेदन जो है या अपने प्रणय का जो ज्ञापन है वो अपनी सखियों के सम्मुख जो है शकुंतला करती है। तो ये सब हमको इन सब बातों से ये पता चलता है कि शकुंतला वस्तुतः जो है एक मुग्धा नायिका है, और मुग्धा नायिका होने के साथ ही साथ जो है जब राजा दुष्यंत जो है उन्हें प्रणय निवेदन करते हैं तो उस समय भी जो है वह राजा दुष्यंत के साथ में पहले जो है गांधर्व विधि से विवाह करती है, और उस के पश्चात जो है उनके प्रणय निवेदन को जो है वो स्वीकृत करती है। और उसके पश्चात जब वो शकुंतला जो है वो को छोड़ करके राजा दुष्यंत हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो उस समय भी जो है वह उसका जो चिंतन है वह राजा दुष्यंत के प्रति ही है, और अपने उस प्रेम के प्रति चिंतन के कारण जो है वो उसमें इतनी अनुरक्त है कि ऋषि दुर्वासा को भी नहीं देख पाती है, और दुर्वासा के साप से जो है उनके क्रोध के वशीभूत होकर के दिए गए जो है साप से जो है वो शापाक्रांत हो जाती है। शकुंतला के अंदर हम ये देखते हैं कि जो गुरुजन हैं उन गुरुजनों के प्रति जो है सम्मान का भाव जो है वो कूट कूट करके जो है भरा हुआ है, और शकुंतला अपने जो गुरुजन हैं उन गुरुजनों के प्रति अत्यंत ही आदर का भाव जो है वो रखती हैं, और वृक्ष सेचन जो है वो इसलिए करती है ताकि जो है वो अपने ऋण से मुक्त हो जाए। न एवं परिहरिरुषम जयी अंतरणोपविश्वम। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वो अपने जो है गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव रखती है, और जैसे ही
5वें अंक में जब हम देखते हैं कि 5वें अंक में जो है जैसे ही जो है राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला तिरस्कृत होती है और वो सारंगरव आदि जो है अपने कण्व के शिष्यों के साथ में पुनः लौटना चाहती है, तो उस समय जो है सारंगरव कहता है आ पुरो भागिनी किमिदम स्वातंत्रम अवलंबसे, अरे तुम जो है हमारा पीछे क्यों आ रही हो। जैसे ही ये बात सुनती है तो वो भय से कांपने लगती है और फिर वो जो है पुनः अपने चरण आगे नहीं बढ़ा पाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शकुंतला का अपने आदरणीय जनों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति अत्यंत ही सम्मान का भाव है। और जैसा कि मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ कि जो है शकुंतला एक जो है प्रकृति के सहज और प्रगाढ़ वातावरण में जो है उत्पन्न हुई एक निसर्ग कन्या है, और उसका जन्म कहें, उसका लालन पालन कहें, सब कुछ जो है वो प्रकृति की जो है सुरम्य गोद में हुआ है। इसलिए लताएं जो वृक्ष हैं उनके प्रति उसका सोदर स्नेह भाव है, उनके प्रति सगे जो है भाई बहन जैसा जो है प्रेम का भाव है। और अनुसुईया जो है वो शकुंतला से कहती है कि पिता जो कण्व है उनके आश्रम के जो ये वृक्ष हैं, ये वृक्ष जो है तुमको जो है वो तुम्हारे से भी अधिक प्रिय है। और यही कारण है कि जो नए नए फूल हैं, ऐसे जो वृक्ष हैं, उनको सींचने के लिए तुमको नियुक्त किया गया है कण्व के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है शकुंतला केवल अपने पिता की आज्ञा का ही पालन नहीं करती है, लेकिन उनके प्रति जो है वृक्षों के प्रति उसका सहज ही सोदर भाव स्नेह है, और उसके वशीभूत होकर के भी जो है वो उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा करती है। और यही कारण है, केवल जो है यह स्नेह जो है एक तरफा नहीं है। महाकवि कालिदास के यहाँ हम देखेंगे कि जो है यह स्नेह जो है वो एक तरफा नहीं है, प्रकृति भी जो है वापस शकुंतला से उतना ही स्नेह करती है। इसीलिए जो है हम देखते हैं कि जिस समय जो है शकुंतला अपने पतिग्रह के लिए प्रस्थान कर रही है, उस समय जो है प्रकृति भी जो है मुक्त हस्त से अपने पास में जो कुछ भी है वो जो है शकुंतला के जो है विदाई के अवसर पर उसको पुरस्कार स्वरूप कहिए, या उसको उपहार स्वरूप कहिए, या उसको उपायनीभूत कहिए, वो उसको प्रदान करती है, उसको देती है। और शकुंतला का भी उनके प्रति प्रेम, ये प्रकृति के जो है तत्वों के प्रति प्रेम ऐसा है कि वो उन वृक्षों को जो है स्वयं जल पीने से पहले जल पिलाती है। और वो स्वयं जो है प्रियमंडना है, लेकिन फिर भी जो है उनके किसी जो है फल को जो है या पुष्प को जो है अपने मंडन हेतु, अपने आभूषण बनाने हेतु तोड़ती नहीं है, तोड़ करके लेती नहीं है। और जैसे ही उनके कोई पुष्प आदि नवीन जैसे ही आते हैं तो वहाँ उसको उत्सव सा जो है महसूस होता है, अनुभव होता है। तो वह उनके प्रथम प्रसूति के समय जो है उत्सव का आयोजन करती है। जैसा कि जो है महाकवि कालिदास जो है कहते हैं, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीते सुया ना दत्ते प्रियमंडना पिबवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव। और शकुंतला का उनके प्रति प्रेम इतना है कि जो है आश्रम से अपने पति गृह को जाते समय जो है वो अपनी सखियों की भांति ही आश्रम के जो वृक्ष हैं, आश्रम की जो लताएं हैं, आश्रम के जो हरिणादि शावक हैं, उन शावकों से भी जो है वो सहज विदाई लेती हैं, सहर्ष विदाई लेती हैं, सब प्रेम विदाई लेती हैं। और ये इससे यह अपने आप ही जो है प्रमाणित हो जाता है कि शकुंतला जो है वह एक सहज निसर्ग कन्या है, और वह निश्चल एवं जो है सरल स्वभाव से युक्त है। उसके हृदय में, उसके मन में जो है कहीं छल कपट का भाव नहीं है। वो एक सरल स्वभाव वाली जो है मुग्धा कन्या है। और हम देखते हैं कि तपोवन में पाली गई वह एक अत्यंत ही जो है छल कपट से रहित है, और उसका ये जो
सरलता है या उसकी जो मुग्धता है या उसका ये जो भोलापन है, इसकी रक्षा जो है महाकवि कालिदास ने अपने नाटक में आद्योपांत की है। शुरू से लगा करके अंत तक जो है इस भाव को, इस मुग्धापन के भाव को जो है महाकवि कालिदास ने संरक्षण जो है प्रदान किया है। विदाई के समय में जो है, जैसा कि स्वाभाविक है, अत्यंत वेदना होती है, फिर भी जो है कि वो अपने सखी के सामने ये स्वीकार करती है कि हाँ, मैं जो है प्रिय पुत्र, अपने जो है प्रिय आर्यपुत्र से मिलने के लिए जो है उद्विग्न हो रही हूँ। और इस प्रकार का जो है भाव जो है उनके मन में है। साथ ही साथ जो है शकुंतला एक आदर्श सखी भी है। सखियों में जो हास परिहास होता है वो आपस में कोई बुरा नहीं माना जाता है। तो अनुसुईया और प्रियंवदा, जो कि उनकी दोनों प्रिय सखियां हैं, उनसे वो कोई बात छुपाती नहीं है, उनसे परामर्श करती है, परामर्श करके ही कोई निर्णय लेती है, उसी का जो है क्रियान्वयन करती है। और प्रणय के संबंध में भी जो है उन सखियों द्वारा बहुत जो है आग्रह करके पूछे जाने पर जो अपने हृदय की बात को उन सखियों के समक्ष जो है वो रख देती है। और इस प्रकार से जो है अपने सखी भाव को जो है, आदर्श सखी भाव को जो है वह प्रस्तुत करती है। और शकुंतला जो है वो एक आदर्श पुत्री भी है, केवल आदर्श सखी नहीं है, वो एक आदर्श पुत्री भी हैं। पिता कण्व ने इसीलिए जो है उनको जो है अपने प्रवास काल में जो है अतिथि सत्कार हेतु अधिकृत कर रखा है। और इस उत्तरदायित्व का जो है वह पूर्ण निष्ठा के साथ में जो है परिपालन भी करती है। ठीक है। और यद्यपि वो स्वयं काम विवल है, लेकिन पिता के द्वारा अनुमत नहीं होने के कारण जो है वह उसको जो दुष्यंत के द्वारा जो प्रस्ताव मिलता है उस प्रस्ताव को वह सहज या प्राथमिक रूप से जो है स्वीकार नहीं कर पाती है। और बाद में जो है समझाए जाने पर जो है वो उसको स्वीकार करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक आदर्श पुत्री के रूप में भी जिस प्रकार का व्यवहार की अपेक्षा जो है एक पिता के द्वारा की जाती है, उस प्रकार का व्यवहार जो है शकुंतला का हमको जो है विज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो है दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ जो है एक वह पतिव्रता जो है पत्नी भी है, और दुष्यंत का वियोग जो है उसके लिए असह्य है। राजा दुष्यंत जो है हस्तिनापुर चले गए हैं, और उनके हस्तिनापुर चले जाने पर वो स्वयं अपनी सुधबुद्ध खो देती है, और यहाँ तक कि उसको दुर्वासा के साप का भी पता नहीं है। वह अपने पति के चिंतन में इस प्रकार से आसक्त हैं, लीन हैं कि दुर्वासा ऋषि के द्वारा क्रोधवश दिए गए साप का पता भी उसको है नहीं। और जिस निर्ममता के साथ में जो है राजा दुष्यंत जो है हस्तिनापुर में शकुंतला का तिरस्कार करता है, परित्याग करता है, लेकिन उसके बाद में भी शकुंतला जो है अपने पति से विमुख नहीं होती है। उसके प्रति जो है क्रोध का भाव जो है नहीं है। कहीं उसे जो है स्वयं को जो है दोषी नहीं ठहराती है। वो कहती है नूनम में सुख प्रतिबंधकम। ये स्वयं दुष्यंत को दोषी ने ठहरा करके अपने भाग्य को जो है वह दोषी ठहराती है। इस प्रकार का जो है उदात्त चिंतन जो है अपने पति के लिए शकुंतला के मन में है। तो हम ये देखते हैं कि केवल पति के प्रति समर्पण ही नहीं है, वो एक स्वाभिमानिनी नायिका है। ठीक है। और जैसे ही उसके प्रेम की अवहेलना होती है वो अत्यंत क्रुद्ध हो जाती है। और जब वह राजभवन में जाने पर दुष्यंत जब उससे कहते हैं एवं आदिवीरात्मकार्य निवर्तिनी नाम अनुमय वांग मधुराभि कृष्यन्ते
मधुराभिराकृष्यन्ते विषयिणा। तो शकुंतला जो है वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाती है और वह पुनः जो है गौतमी से जो है कहती है कि मनुष्य जाति से भिन्न जो पशु पक्षी आदि जाति की स्त्रियां हैं उनमें जो है बिना शिक्षा के ही चतुरता दिखाई देती है। ये दुष्यंत का कथन है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर के भी शकुंतला को अत्यंत कष्ट होता है। शकुंतला की जो क्रोधाग्नि है वो जागृत हो जाती है और चूंकि वो जो है दुष्यंत को कुछ कहने की स्थिति में नहीं है तो वो पृथ्वी से प्रार्थना करती है, भगवती वसुदे देहि मे विवरम, भगवती वसुधरे देहि मे विवरम, हे भगवती पृथ्वी जो है मुझे जो है कुछ खड्डा दे दीजिए जिसमें मैं समा जाऊं। इस प्रकार का जो है निवेदन जो है वो शकुंतला करती है। नायिका के रूप में जो है शकुंतला के चरित्र का जो है ये क्रमिक विकास है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। नाटक के अंत में जो है हम शकुंतला को एक सतपत्नी, सदपत्य और सत्पुत्रमान तीनों ही की जो है सम्मिलित स्वरूप में जो है पाते हैं। शकुंतला जो है वो एक आदर्श नायिका है, इसमें कोई संदेह या संशय हमको नहीं होना चाहिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो शकुंतला का जो चरित्र चित्रण है वो अत्यधिक हर्षित करने वाली मधुरिमा का चित्र है। कहीं पौधों को सींचती हुई, दृष्ट भ्रमर पर जो है क्रोध करती हुई, राजा को जो है दुष्यंत को जो है लज्जापूर्वक जो है देखती हुई, अपने पैरों से जो है व्याजभूत होकर के, व्याजवशीभूत होकर के जो है कांटा जो है निकालने का जो है उनका कृत्य है, या कटाक्ष पूर्वक जो है एक आंख से राजा को जो है देखना है, ये ठहरना है, राजा को जो है दुष्यंत को जो है प्रेम पत्र लिखना है, और इस प्रकार के जितने भी जो आचरण हैं वो वस्तुतः शकुंतला के मधुर चरित्र का ही चित्रण है, ऐसा जो है हमको मानना चाहिए। और अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में कहें तो शकुंतला की सरलता जो है अपराध में, दुख में, अभिज्ञता में, धैर्य में और समा में परिपक्व है, गंभीर है और स्थायी है। और वस्तुतः शकुंतला जो है वो स्नेह की, करुणा की और लज्जा की जो है सजीव प्रतिमा है। तो यह बात बिल्कुल ठीक है।